कुछ नहीं है, बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है, उसके बीच हम कॉमा कॉमा लगा देते हैं। तो जैसे कि कुछ भी आप नंबर ले सकते हो सीक्वेंस, इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे एक जीपी भी होती है, ठीक है, ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, ठीक है, ऐसे दो तीन प्रोग्रेशन होती है। अब फिर एक फिबोनाची सीरीज है, ठीक है, वो भी होती है, अपने सिर्फ एपी है। अब एपी में क्या होता है, कैसे पहचानना एपी है कि नहीं है? तो आपको है ना, मान देखो, आपको दो तरह, आपको नंबर दिए होंगे, जैसे कि 3, 7, 9, 13, 20 एंड डैश डैश डैश, बहुत सारे नंबर दिए, ठीक है। और एक जगह आपको ये नंबर दिए, 5, 9, 13, 17 डैश डैश। अब बोले कि बताओ ये एपी है कि ये एपी है कि ये एपी है, चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, सिंपल है। अब समझना, अब इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, मतलब A1 ऐसे लिखते हैं। अच्छा, तो B1 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म, A2। तो थर्ड टर्म A3। ये सेम टू सेम फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ठीक है। इसमें भी सेम टू सेम बोलेंगे सर, इसमें फर्स्ट टर्म ये रहा, ठीक है। आप चाहो तो इसको C1 लिख दो, लेके फर्क नहीं पड़ता, C1 C2, ठीक है। ये सेकंड टर्म C2, ये थर्ड टर्म C3, ये फोर्थ टर्म C4 एंड सो। अब कोई बोले आपको कि सर ये दी हुई जो सीरीज है, ओके, सीक्वेंस है, ये एपी है कि नहीं है? तो करना कुछ नहीं है, एक फिक्स तरीका है। सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करना, फिक्स रूल है, एक फिक्स रूल है कि भाई आपको सेकंड में से फर्स्ट ही माइनस करना है, A2 माइनस A1, ठीक है। तो 7 - 3 किया, कितना आया? 4। फिर आपको करना है थर्ड में से सेकंड माइनस, थर्ड में से सेकंड, ठीक है। तो 9 - 7 कितना आ रहा है? 2। फिर आपको करना है फोर्थ में से थर्ड, A4 माइनस A3, तो है 13 - 9, कितना आंसर आ रहा है? 4। ओके, अब इसमें चेक करते हैं, इसमें भी सेम, सेकंड में से फर्स्ट, तो C2 माइनस C1 कर दो, तो 9 - 5 कितना हो गया? 4। फिर C3 में से C2 माइनस करना, तो पहले C3 लिखना, फिर माइनस और फिर C2, तो कितना आया? 4। फिर C4 में से C3 माइनस करना, वो है 17, पहले C4 फिर ये 4। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। 2 बार 4 आया, 1 बार 2 आया। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हर बार आंसर सेम आ रहा है, करेक्ट है। तो जब हर बार आंसर सेम आया ऐसे माइनस करने पे, तो उसको तो हम बोलेंगे वो एपी है। और जहाँ पे आंसर सेम नहीं आए वो एपी नहीं। बस इतना इतना तरीका है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम हमारा चैप्टर इस तरह की चीजों के लिए बना रहे हैं, जो एपी है हम उसको डिस्कस करेंगे। बात समझ आ गई? चेक कैसे करना मालूम पड़ गया? सिंपल माइनस करना, पॉइंट के नंबर तो पॉइंट माइनस करना, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन माइनस करना, ठीक है। सिर्फ माइनस करना, दैट्स इट। ओके, तो चेक कैसे करना है वो मालूम पड़ गया? ठीक है, अब मैं सिर्फ एपी वाला एग्जांपल लूंगा। तो एपी दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। तो अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो एपी ही होंगे, ठीक है। तो पहले तो आता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट मतलब क्या हो गया? फिक्स, इसमें फिक्स नंबर है। जैसे कि लेट अस से 9, 7, 5, 3, 1, -1, -3, -5, -7 एंड डैश में रोक दिया। ये सब एपी है ना, ये एपी है। 7 - 9 -2, 5 - 7 -2, 3 - 5 -2, हर बार -2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये मेरी फाइनाइट एपी है, जब जब नंबर फिक्स है। इसमें कितने नंबर है? तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 टर्म वाली एपी है। आप चाहो तो उसको 100 टर्म लिख के रोक दो, 10 करोड़ टर्म लिख के रोक दो, 50 करोड़ टर्म लिख, आपने रोक दिया ना एक बार, तो फाइनाइट, समझ गए। और एक होती है इनफाइनाइट, मतलब जो कभी रुकती नहीं। तो कैसे मालूम पड़ता है फाइनाइट है कि नहीं है? देख के मालूम पड़ता है। फाइनाइट है तो डैश 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 नहीं होगा, और इनफाइनाइट है तो लास्ट में उसको डैश 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 करना पड़ेगा, क्योंकि सब तो लिख नहीं सकते ना। इनफाइनाइट कितना लिखोगे? तो इसका मैं एग्जांपल लूं, तो 2, 2, 2, 2, 2, 2 डैश 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 डैश। और एग्जांपल लूं तो 1, बारह 1 के लिए 0, 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 डैश। ये सब एपी है,
ये एपी है, देखो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0। ऐसा मैंने क्या बोला कि एपी के नंबर सेम नहीं हो सकते, मैंने क्या बोला माइनस करने पे आंसर सेम आना चाहिए। अब भले वो जीरो आए, क्या फर्क पड़ता है आपको उससे? ठीक है, हर बार जीरो आएगा, कोई दिक्कत नहीं, एपी है। बात समझ में आ गई? ये भी एपी, यहाँ पे हर बार आंसर 2 आएगा, प्लस 2, 2 माइनस 0, 2, 4 माइनस 2, 2। सही बात है। तो ये कहलाती है फाइनाइट एपी, ये कहलाती है इनफाइनाइट एपी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं, पक्का? ठीक है। अब थोड़ी बहुत मैं एक एपी लूंगा, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और अब जो लिखना है वो आप लिखोगे, जब मैं बोलूँ तो लिखोगे। तो अब मैं एपी का एग्जांपल ले रहा हूँ। सो थोड़ा सा वियर्ड ही एग्जांपल लेंगे ताकि आपको तकलीफ हो। √2, 3 √2, 5 √2, 7 √2, 9 √2 एंड सो। मैंने एक इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल लिया, ठीक है? ओके। इसमें A1 कहलाता है फर्स्ट टर्म। हम A1 को A भी लिखेंगे, सिर्फ A, ठीक है? अगर B1 बोला है तो फिर B लिखते हैं, ठीक है? तो समझ रहे हैं, जब भी A लिखा हो ऐसा तो समझ वो फर्स्ट टर्म, ठीक है? ये क्या कहलाएगा? A2 मतलब सेकेंड टर्म, ठीक है? इसके लिए कोई सिंबल नहीं, ये A2 लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा? A3 मतलब थर्ड टर्म। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा? A4 मतलब फोर्थ टर्म। ये क्या कहलाएगा? A5 मतलब फिफ्थ टर्म। समझ गए? ओके। अब हम सब जानते हैं एपी का मतलब क्या होता है कि भाई हर बार माइनस करने से आंसर आएगा। तो देखो अपन करते हैं A2 माइनस A1। तो A2 है 3 √2 माइनस A1 कितना है √2। लाइक टर्म है तो माइनस हो जाएंगे, कोई साइन नहीं मतलब प्लस, और माइनस कोई नंबर नहीं मतलब 1। तो उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 3 में से 1 गया, 2 बचा, बड़ा है तो प्लस और √2 का √2। ठीक, अब करेंगे A3 माइनस A2, कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई यहाँ के ना, ठीक है, बढ़िया। तो अब क्या करें? A3 कितना चाहिए मेरा? 5 √2, फिर माइनस, फिर ये कितना है 3 √2। तो कितना आंसर आ रहा है? 2 √2। सही बात है? ओके। अब मैं करूंगा A4 माइनस A3। तो A4 कितना है मेरा बेटा? 7 √2 माइनस A3 कितना है? 5 √2। तो आंसर आएगा अगेन 2 √2। फिर मैं करूंगा A5 माइनस A4, तो आएगा 9 √2 माइनस 7 √2। आंसर आया अगेन 2 √2। सही बात है? तो हमने देखा कि हर बार माइनस करने पे आंसर सेम आ रहा है। तो जो माइनस करने पे आंसर सेम आता है ना, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस डी। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। जो ये आंसर है ना माइनस करने पे, इसी को बोलते हैं डी फॉर कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं, कॉमन डिफरेंस। सही बात है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बताओ। तो आपको क्या बोले कि सर ये एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। कुछ नहीं करना है, यहाँ तो इसमें से ही माइनस करना, या इसमें से ही माइनस करना, कोई ये करना है। अगर एपी है तो कोई एक निकाल देना, यहाँ तो इसमें से ही माइनस कर लेना, आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, फटाफट ये लिख लो ये वाला प्रश्न। हूँ 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो। मैंने एक एपी ली है, ओके। इसमें पहले मेरा फर्स्ट टर्म ए कितना है? 6। अब मुझे निकालना है कॉमन डिफरेंस डी। कैसे निकालूंगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 12 माइनस 6 कितना आया? 6। अब हम इसमें एक पैटर्न नोट कर रहे हैं। क्या नोट कर रहे हैं? कि ये है मेरा A, ठीक है? अगर इसमें ये मेरा A है, 6 है ये। अब इसमें इसके अंदर D ऐड करो, D भी कितना है? 6। तो कितना आंसर आया? ये। तो हम क्या लिख रहे हैं कि अगर हम A में D जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? A2। सही है ना? इसमें ऐड करो 6 तो ये आ जाएगा। अब इसमें 6 ऐड करो, ठीक है? इसमें तो A2 में 6 ऐड करो तो A2 कितना है? 12, ठीक है? सो हमने क्या किया? A में अगर 6 ऐड किया, D ऐड किया, तो मेरा क्या आया? A2 आया, ठीक है? A कितना है? 6 और D कितना है? 6, 12 आया। अब एक काम करते हैं, A2 के अंदर D ऐड करो। A2 कितना है? A2 है मेरा A प्लस D। A प्लस D है और उसमें D और ऐड करो, ठीक है? तो A कितना है? 6
प्लस डी 6 और 6 कितना आया 18। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम A2 में डी ऐड करेंगे तो आएगा A3। ठीक है, अब मुझे बात बताओ व्हाट इज ए बी प्लस डी, ए प्लस 2D, सही है ना, बी प्लस डी, और इसका आंसर कितना आ रहा है मेरा 18, सही है। फिर अगर हम A3 के अंदर में डी ऐड कर दें A3 में, तो अब इसमें डी, इसमें 6 ऐड करो, 18 प्लस 6, ये A3 है प्लस 6 चौबीस आ रहा है। तुम क्या देख रहे हो कि जब A3 में डी जोड़ दें तो A3 कितना है, A3 है मेरा A प्लस 2D, और उसमें डी और जोड़ दे तो कितना हो जाएगा A प्लस 3D, और वो कितना आया था मेरा 24, आया था कि नहीं आया था। तो हम एक पैटर्न नोट कर रहे हैं इसमें कि फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकंड टर्म क्या है A प्लस D, थर्ड टर्म क्या बन रही है A प्लस 2D, सही बात है, और फोर्थ टर्म क्या बन रही है A प्लस 3D। तो अगर A 7 है तो A प्लस D उससे एक नंबर कम 6 समझ गए। मैं बोलूं मुझे A 11 निकालना है तो ये 11 है, तो D क्या आएगा 10, बात समझ में आ रही है, D क्या आएगा 10 आएगा, करेक्ट है। अगर मैं बोलूं मुझे A25 निकालना है तो बेटा दूसरी बता क्या फॉर्मूला बनेगा A plus 24। चल राज तू बता A31, A plus 30D, और रानी आप बताओ बेटा A52, A plus 31, 52, no sir 51, 51, समझ गए। तो अब हमारा एक फॉर्मूला बन गया ऐसा, करेक्ट है ना। तो फटाफट से ये वाला पार्ट लिख दो, ठीक है। इसमें प्लस 6 ऐड करो तो ये आ रहा है, इसमें प्लस 6 ऐड करो तो ये आ रहा है, इसमें प्लस ये, इसमें प्लस करो तो ये आ रहा है, ठीक है। फिर ये पैटर्न लिख देना, यहाँ पैटर्न फॉलो हो रही है, ठीक है। और फिर ये दो तीन एग्जांपल लिख देना, एक दो ही लिखना, ज़्यादा लिखना मत, आपको आइडिया आ जाएगा। फाइव पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर 2 चालू है क्या राज? ले राज ले ले, कुछ मेरे फोन में है, वो खुद कर रहा है ना यार, उसको फिर जरूरत वही पड़ेगी। कर रहा है, वही कर रहा है। चलो ये है ना, मेरा रेडी करते ला, हाँ। अब जो सुन रहे हैं वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एपी के अंदर में ना एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि अच्छा जो लोग खुद कर रहे हो सुनो, क्वेश्चन पहले पढ़ना, अब रटना मत, इसमें ये करना तो मुझे याद नहीं होता है कुछ भी, पहले क्वेश्चन पढ़ना और जो पूछा है उसको समझना, तो हाँ वो ठीक है ना। ये इस चैप्टर में यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत जरूरी होता है, वरना फिर चीज़ें बहुत मिस हो जाती है। तो तुमको मालूम पड़ेगा जब मैं टेस्ट वेस्ट लूंगा और होमवर्क दूंगा तो देखोगे कभी कभार वो इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती है, लगता है कि एन पूछा है और निकालना होता है ए एन, ऐसा होता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हर बार पढ़ना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, ठीक है। कुछ बेटा क्या बता, क्या पूछा इसमें, पढ़ के बता। सर हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एबी के लिखना है और जब फर्स्ट टर्म ए हो और कॉमन डिफरेंस बी फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, मतलब क्या निकालना है, कौन कौन से होते हैं वो, ए और A1 A2 A3 A4, बस वो निकालना है, हाँ क्या, बस ऐसे। तो हमें क्या 4 टर्म निकालना है। देखो मैं, अब देखो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सारे तो नहीं पर मैं आपको एक तो करके दिखाऊंगा सेकंड, ध्यान से देखना। और तो सबसे पहले सेकंड में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। मुझे क्या निकालना है, स्टार्टिंग के 4 टर्म, तो पहला तो A1 ही होता है, A1 तो A ही होता है, -2 तो आ गया। अब निकालना है A2 क्या होता है A प्लस डी, तो A कितना है -2 प्लस B कितना है 0, तो -2 ही आएगा। फिर A3 निकालना है, वो कितना होता है A प्लस 2D, तो A कितना है -2 प्लस 2 इंटू डी कितना है 0। नाउ -2 2 इंटू 0 इज 0, -2 प्लस 0 -2। A4 कितना होता है A प्लस 3D, तो -2 है ये, 3 इंटू डी कितना है 0,
तो -2 + 3 × 0 0 -2 हर बार सेम ही है, कोई दिक्कत छोड़ा था। डी 0 मतलब क्या, कोई गैप नहीं है, -2 वो रिपीट हो जाएगा। ये भी कैसे लिखिए पता है, -2 -2 -2 -2 -2 ऐसे। सो द कांस्टेंट एपी, चेंज ही नहीं हो रहा है आंसर, समझे? ठीक है, अब ये देख लिया है तो ये देखो फटाफट। फोर्थ देखना, उसमें ए कितना दिया है, -1। फोर्थ में कर रहा हूँ और फिर फिफ्थ आप ट्राई करना, जो कर रहे हैं, जो यहाँ ध्यान दे रहे हैं वो ट्राई करेंगे बाद में। डी कितना है, 1/2। पहले मुझे क्या निकालना है, a1 तो a ही होता है तो -1 है। a2 क्या होता है, a + d, तो a है -1 और d है 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 2, 1 की टेबल में 2 बार, 2 की टेबल में 1 बार, तो -2 + 1 -1/2, सही है। और फिर निकलना है a3, वो होता है a + 2d, तो a तो है -1 + 2 × d कितना है, 1/2, कट गया, तो आंसर आया -1 + 1 -1 और ये 1 ही बचा, 0 आंसर आएगा, खत्म फिर, सही है। और a4 क्या होता है, a + 3d, तो a कितना है, -1 + 3 × d कितना है, 1/2, तो -1 + 3 बन जाए 3/2। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, 2, 1 की टेबल में 2 बार, 2 की टेबल में 1 बार, -2 बन जा 2 + 3 बन जा 3, तो आंसर आया +1/2 है ना, बड़ा है तो प्लस, निकाल दी चार्ट, क्लियर। अब फिफ्थ वाला, सेकंड का फिफ्थ खुद करना है राज, इसको स्टॉप कर दो, 50 बड़ा है तो माइनस। a3 होता है a + 2d, तो a है -1.25 + 2 × d है -0.25, -1.25 प्लस इंटू माइनस माइनस, नाउ 2 × 25 होगा 0.50, 25 × 2 करोगे तो 50 आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो जम मार के इधर 2 बार। अब साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, इसमें 50 ऐड करोगे, इस पर आएगा 1.75, बड़ा है तो माइनस। लास्ट a4 निकालना है, a4 होता है a + 3d, a है -1.25 + 3 × d कितना है, -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस, और 3 5 रूटिंग का 5 कैरी का 1, 0.75 आएगा, 2.0 ठीक है। तो इसमें 75 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0 0 10 आएगा तो फिर 2.000, बड़ा है तो माइनस, ये आंसर सही है। आया था, कृति क्या आया था, अब नेक्स्ट थर्ड, 4 में पहले तो एपी है कि नहीं चेक करना है, मतलब ए वो सब चेक करना पड़ेगा, a2 - a1 सब, फिर दूसरा डी निकालना है और फिर आगे के 3 टर्म और निकालना है। A7 तक जिसमें जितना 4 दिए सब में गए तो फिर आगे निकालने के, 7 पे निकालना। एपी चेक करना है, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसा आए तो पहले एपी चेक करना है। ठीक है, चलो अब मैं थर्ड वाला करूंगा। थर्ड में एक करता हूँ, एक आप ट्राई करना, मैं बोलूंगा वो ट्राई करना। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, थर्ड का फर्स्ट ट्राई कर रहा हूँ, चलो चलो। रानी थर्ड के फर्स्ट में बड़ा क्या करना है बता मुझे, मतलब थर्ड में निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस निकालना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखा है ना, फॉर द फॉलोइंग एपीज, वो एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म ए और डी, बस इतना ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टर्म दिखता ही है साफ साफ, मतलब जो पहले लिखा है वो फर्स्ट टर्म a1, तो 3 है, अब डी निकालना है, डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1 कर दो बस, जैसे आपने, है ना। आपको अगर मैथ्स इंप्रूव करनी है तो आप ये कर लेना पहले, आपका माइनस का जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो a2 है 1 - a3 है 3,
2 बड़ा है तो माइनस आ गया आंसर। ठीक है, सेकंड वाला ट्राई करो। सभी देखना पड़ता है, 4 पेज चेक करना, कभी कंफ्यूज करने के लिए चौथे में अलग दे देगा तो ना, रिस्क लेने का नहीं। सॉरी, ठीक है, ये चेक हुआ, इसका निकला सेकंड का। तो देख A1 ए तो कितना हो जाएगा -5, और डी कैसे आएगा A2 माइनस A1, A2 -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर A1 वो -5 खुद है तो ब्रैकेट लगाना। ठीक है, माइनस 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 प्लस और 5 तो प्लस ऐसे आएगा। हाँ साइन ध्यान रखो, यहाँ पे रानी सुनो, जो दिख रहे हैं सुनो, ये फॉर्मूले का माइनस है, फिर ये A1 का खुद का माइनस है तो वो ब्रैकेट में लिखना, बस यहाँ ये नीचे हो सकती है। ठीक है, फटाफट लिख दो उसको। चलो अब हम फोर्थ वाला करेंगे, ठीक है ना, बाकी सब जैसे ही है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड में फोर्थ में कौन सा फोर्थ वाला भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन सा एपी है? सर 8 है 5/2 है करना है क्वेश्चन 4 में। कैसे करते हैं? कोई भी चीज एपी है कि नहीं चेक कैसे करेंगे? सही है, फिर क्या करना है? चल डी निकालना है और सर पहले के 3 जब निकालना तो बाद में केवल 3 मोर, पहले बाद में के 3, मतलब कि यहाँ पे A4 तक दिया हुआ है तो फिर A5 A6 2 4 8 16। अच्छा बेटा क्या बोला है अभी कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, चालू है राज, विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, एपी कौन है? तो भाई एपी कौन है कैसे निकालते हैं? तो A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 कितना आया 2, फिर A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 कितना आया 4। बस रुक जाओ ए भाई, देख लेना पीछे पीछे दिया तो आंसर क्या करा फिर डिस्टर्ब मत कर बेटा प्लीज। अच्छा देखो अभी रुक जाओ, आगे चेक नहीं करना है, जैसे 2 और 4 आया आगे मत निकालो, खत्म नहीं है एपी। अब एपी नहीं है तो ना तो ढूंढना है डी और ना ढूंढना है 3 टर्म। डी तभी निकालते हैं जब एपी होता है, एपी नहीं तो घर पर अलग आंसर आएगा, तो फिर डी निकालना नहीं, नॉट एन एपी, खत्म, वहीं छोड़ दो, नॉट एन एपी। अब कौन सा करोगे मैं बता रहा हूँ, अभी करोगे आप फोर्थ ट्राई करो, नहीं फोर्थ नहीं, अब फोर्थ हो जाएगा, थर्ड ट्राई करो, पॉइंट वाला है ना, थर्ड ट्राई करो। माइनस भी आ रहा है और पॉइंट भी आ रहा है तो बढ़िया संबंध है। तो क्या करते हैं, तो देखो A2 माइनस A1, A2 कितना है ध्यान देना अभी, -3.2, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर रानी देख इसका भी माइनस है तो अलग से ब्रैकेट में -1.2, फिर ये -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2, उल्टे पुल्टे साइन है माइनस होंगे, क्या गलती हुई थी?
तो भी अब तूने माइनस किया है हाँ तो माइनस का चल ऐसे किया, 0 आया, 3 में से 1 गया, 4 आता है क्या 2 आता है? 2.0 बड़ा है तो माइनस, बड़ा है तो माइनस। A3 माइनस A2, A3 है माइनस 5.2, फिर माइनस A2 है खुद माइनस 3.2, तो माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, अगेन यहाँ पे आंसर माइनस 2.0 ही आएगा। और फिर A4 माइनस A3 है, वो है माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2 माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, अगेन माइनस 2.0 आएगा। AP है, यस यस ये AP है। अब क्या AP हल्का निकालना है, D तो बेटा वही माइनस 2.0 निकाला हुआ है। और फिर क्या निकालना है, 3 मोड टर्म, 3 मोड टर्म मतलब 4 तो दिए हुए हैं, 5 6 और 7 निकाल, तो A5 क्या होता है, A प्लस 4D, तो A कितना है माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है माइनस 2.0, तो माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8.0, समझ गए? तो साइन सेम सेम है, तो माइनस 9.2, ठीक है, ये आया था। हाँ तो कर 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 खुद से करता है, फटाफट आंसर देखिए फाइनल। A प्लस 5D माइनस 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, तो 10.0, तो आंसर आया साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे तो माइनस 11.2। और A7 निकालना है, तो A प्लस 6D, A प्लस 6 इंटू डी है माइनस 2.0, आएगा माइनस 1.2 माइनस 12.0, फाइनल साइन सेम से ऐड तो माइनस 13.0, 13.2 सॉरी, ये आंसर है। सर ठीक है, ऑन कर दे, ऑन कर दे, ऑन कर दे, किया, ठीक है। अब भाई जिसका ये 4th का 5th वाला लोचा हो रहा है वो देख लो। ठीक है, A1 A2 A3 A4, ए चेक करना, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, ये कट गया तो आंसर आया प्लस रूट 2, ठीक है। फिर A3 माइनस A2, रानी फिफ्थ वाला हुआ, आंसर आ गया। अच्छा A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर माइनस, अब A2 में 2 लोग हैं और जब 2 लोग होते हैं तो ब्रैकेट लगा के लिखना चाहिए, और अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज, अगर आप ऐसे लिख दोगे तो फिर आपका क्या होगा, ये तो कट जाएगा, फिर ये साइन सेम सेम ऐड हो जाएगा, आपको ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि जब ब्रैकेट होगा तो आप साइन दोनों चेंज हो जाएंगे, तो प्लस बनेगा -3 और ये भी प्लस बनेगा -√2, तो ये 3 कट गया। अब उल्टे पुल्टे साइन है, तो यहाँ 2 है, या कोई नंबर नहीं मतलब 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ा है तो प्लस, और √2 का √2 1 हम लिखते नहीं है तो प्लस √2 आ गया। ये समझ में आया ब्रैकेट, ये समझ में आ गया, हाँ ये क्लियर है, हाँ, ये कट जाएगा। अच्छा ये लाइक टर्म है ना, तो साइन उल्टे पुल्टे हैं, माइनस होगा, या कोई नंबर नहीं मतलब भाई ये √2 नहीं गिनना है ना, वो नहीं, इसके बाद कोई नंबर नहीं मतलब 1, यहाँ बाद 2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ा 2 है तो प्लस आएगा, और √2 ऐसा का ऐसा, और 1 हम लिखते नहीं है, सही बात है। अरे आके ना इसको तो ऐसे मान 2x माइनस x क्या होता है बेटा, कैसे करेगा, सर x क्या है, कोई नंबर नहीं है, 1 माइनस
वन वन माइनस का 2 में से 1 गया, 1 आया, बड़ा है तो प्लस, और x का x, और 1 लिखते नहीं है, बस यहाँ पे तो उसको x मान लो। ऐसे में समझ ये रूट 2 में से ये 2 गया तो रूट 2 तो हट गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो ऐसा का वैसे आएगा। क्लियर है? अब a4 माइनस a3, a4 कितना है 3 प्लस रूट 2 फिर माइनस a3 में दो लोग हैं तो ब्रैकेट आएगा, सही बात है, 3 प्लस 3 रूट 2 साइन चेंज तो -3 और ये प्लस बनेगा -2 रूट 2, ये कट जाएगा। और अगेन उल्टे पुल्टे साइन माइनस होंगे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़ा है तो प्लस, और रूट 2 ऐसे का ऐसे, 1 हम लिखते नहीं, हर बार रूट 2 ही आ रहा है इसलिए है। अगर है तो डी निकालना है, डी तो रूट 2 है, जो आंसर आया वही डी होता है। फिर निकालना है a5, वो होता है a प्लस 4d, तो a कितना है 3, और 4 इंटू डी कितना है रूट 2, 4 यहाँ देख लो एक बार, अब ये ऐड मत कर लेना, ये 4 इंटू रूट 2 है तो बस ये 4 रूट 2 ही रहेगा, अब ऐड नहीं होंगे, ये 5 आ गया, ये 6 देख ले, वो होता है a प्लस 5d, तो a है 3 फर्स्ट टर्म, और 5 इंटू डी, डी कितना है रूट 2, तो 3 प्लस 5 इंटू रूट 2 5 रूट 2, ये बिना रूट का ऐड मल्टीप्लाई नहीं सकते, ठीक है ना। अब ये 3 प्लस 8 नहीं होगा, ये रूट 2 से मल्टीप्लाई है, जब तक इनका इसका आंसर नहीं आएगा तो ये ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। फिर a प्लस 6d, 6 इंटू रूट 2 6 रूट, ये आंसर फटाफट लिख दे, ठीक है। बाकी आप ट्राई करना, मैं जो पीछे वाले वो करवा रहा हूँ। विशेषकर पॉइंट वाले जरूर ट्राई करना सब बच्चे, पॉइंट हो या फ्रैक्शन वाले आते हैं या माइनस वाले आते हैं। 11 हाँ हाँ ना, अब सेंट वाला मैं करवा रहा हूँ, कितने नियम सही है। और a4 माइनस a3, a4 कितना है 4a, और a3 कितना है 3a, और ये आएगा अगेन ap है। अब ap है तो क्या निकालना है d, d कितना आ जाएगा a, सही है। फिर क्या निकालना है a5, a5 क्या होता है a प्लस 4d, a कितना है a तो इस बार a ही है, सही है। फिर 4 इंटू डी कितना है वो भी a है, 4 इंटू a 4a, साइन सेम से ऐड हो जाएंगे 5, सही है 1 और 4। a6 क्या होता है a प्लस 5d, a तो a ही है, और 5 इंटू डी, 5d है a, हो जाएगा 6a, और a7 हो जाएगा a प्लस 6d, तो a तो a ही है, और 6 इंटू डी a है तो 6a, और 7a। अब मैं कर रहा हूँ 11th वाला, एक बार देख लेना कृति, बाद में लिख देना बेटा, राज तू भी देख ले बेटा, 11th वाला देख लो जिसका नहीं हुआ था, 4th का 11th कर रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ देख लो बेटा। अब देखो यहाँ पे चेक करना है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है a स्क्वायर माइनस a1 कितना है a। अब बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वी कैन टेक a एज कॉमन, सही है ना, यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 2 है, तरह ये देख ले बेटा, तो भाई अब ये माइनस होंगे, ये अनलाइक है बेटा, ये a स्क्वायर ये a1 है, ये सॉल्व नहीं होंगे, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक बार a है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार a कॉमन लेंगे, यहाँ 2 बार था, एक बार बच गया, यहाँ पे एक बार ही था, कुछ नहीं बचा, मतलब 1, ये आंसर आएगा। ठीक, अब निकालो a3 माइनस a2, a3 कितना है a की पावर 3 माइनस, और a2 कितना है a की पावर 2, यहाँ पे 2 बार a है, यहाँ पे 3 बार है, तो 2 बार कॉमन ले सकते हैं, तो a की पावर 2 कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे 3 बार था तो 2 बार, एक बार बचा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखो क्या मैच कर रहे हैं,
ए माइनस में तो मैच कर दिया, पर यहाँ पे ए की पावर में है, ए की पावर 2 आया, मैच नहीं कर रहे ना, नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो कुछ निकालना भी नहीं है, ठीक है। स्टॉप कर दिया क्या? कर दे। देखो जब रूट वाला है ना, मैं आपको एक सबसे बढ़िया है क्या इसका, सबसे बढ़िया तरीका है एलसीएम निकाल दो, रूट के अंदर जोड़ी बनाने की ट्राई करता, ठीक है। तो देखो 2 का तो कुछ बनेगा नहीं, 8 का आप कर सकते हो, तो यहाँ तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना, जो छोटे मोटे होता है माइंड से कर सकते हो। कैसे, देखो ये √2 है, 8 का ले सकते हो 4 इंटू 2, ये होता है 9 इंटू 2। इसका नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो कर सकते हो ना कि 32 का एलसीएम निकाल देना, तो 2 1 जा और 6 जा, सही है, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 सही है। कितनी बार 2 आया? 5 बार, सही बात है। अरे हाँ के ना। तो अब आपको मालूम है कि यहाँ पे जोड़ी कितनी बनेगी इसकी, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख देना यहाँ पे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार आया तो 2, 5 बार लिख दिया। अच्छा देखना यहाँ पे ध्यान से रानी और सब, देखो √4 तो 2 बार आ जाएगा, इसका कुछ है नहीं तो अंदर का अंदर, ये √9 तो 3 बार आ जाएगा और ये अंदर, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ दो जोड़ी बनी, ये जोड़ी बनी तो बाहर, ये जोड़ी बनी तो बाहर, और ये √2 जोड़ी बनी नहीं तो ये अंदर का अंदर, तो √2 2 √2 3 √2 और ये 2 2 जा 4 √2। अब ये हमारा सच में ये भी ऐसा दिखेगा, ठीक है, एडजस्ट कर दिया। अब वही तरीका a2 माइनस a1, a2 कितना है 2 √2 माइनस a1 कितना है √2, तो वही उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, बड़ा है तो प्लस और √2, सही बात है। a3 माइनस a2, a3 कितना है 3 √2 माइनस a2 कितना है 2 √2, 3 में 2 गया 1 बचा, बड़ा है तो प्लस, तो 1 तो लिखना नहीं और √2 का √2। और फिर आया a4 माइनस a3, a4 कितना है बेटा 4 √2 माइनस a3 कितना है 3 √2, ये रहा a3, ठीक है, तो आया √2, हर बार सेम आ रहा है, यस AP है, और AP है तो D कितना है √2, ठीक है। अब क्या निकालना है इसके, A5 A6 A7, ठीक है ना, वो भी निकाल देते हैं। तो इसका A5 जो होगा वो होगा A प्लस 4D, A कितना है √2 प्लस 4 इंटू D कितना है √2, √2 4 इंटू √2 4 √2, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1 1 और 4 5 5 √2, क्या हाँ पीछे नहीं, पीछे होगा 20 का 50, √50 है ना, हाँ चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है पता है, ये ऐसा है √5 इंटू √5 इंटू 2, वो जोड़ी बनी हुई है ना, तो बात लिख दिएगा, सबको फर्क नहीं पड़ता, सही आंसर, ठीक है। A6 तो B है √2, तो आया 6 √2, और फाइनली A7 A प्लस 6D, A है √2 और वो 6 √2, तो 7 √2,
इनका समझ में आया बेटा? इसको ये तो होंगे नहीं, √9 तो हो जाता है 3, इसको आप ले सकते हो 4 3 जा, सही बात है, और डैश डैश डैश, तो √3 √6 3, इसका 2 बार आके 2√3 ऐसे हो गया। अब देखो ये तो है ही नहीं, क्योंकि a2 माइनस a1 करोगे तो आएगा √6 माइनस √3, और फिर जब a3 माइनस a2 करोगे तो आएगा 3 माइनस √3। अब ये मैच कर ही नहीं रहे, यहाँ पे √6 है, यहाँ पे √6 है, यहाँ √3 यहाँ 3 है, मैच तो कर ही नहीं रहे, नॉट एन एपी। एपी नहीं है तो कुछ निकालना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा रुको अभी एक बार देख लो फाइनली सब, अब बाकी वाले इजी है, रानी तो देखना बेटा। 14 वाला देखो, आपको देख के थोड़ा डर लगेगा पर ये है इजी। करना क्या, देखो ऐसा दिया हुआ है ना, तो क्या करना है पता है, पहले तो उसका सॉल्व कर दो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर अब 49, अब तो चेक कर लोगे ना, सिंपल बना दिया, अब चेक कर लो, इजी है, ऑलरेडी कर लिए। और 15 में भी ऐसा कैसा, ये देखो बेटा 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73, उसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 49, 73, चेक कर लोगे अब तो, ठीक है। कर लेना बेटा होमवर्क, एक्सरसाइज खत्म हो गई, सेव कर ले बेटा अभी।